हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने सारे जो भी बात की थी वो छोटे प्लांट्स के बारे में बात की थी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और एल्गी के बारे में, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स थे। सिर्फ टेरिडोफाइट्स और बाकी दोनों जो वेस्कुलर प्लांट्स नहीं थे, थैलोफाइट्स थे, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी। ठीक है, आज हम लोग एक लेवल ऊपर जाएंगे और पढ़ेंगे वेस्कुलर प्लांट्स और सीडेड प्लांट्स के बारे में, यानी कि फेनोरोगैम्स के बारे में। तो फेनोरोगैम्स में जो पहली क्लास हम लोग देखेंगे वो जिम्नोस्पर्म्स की देखेंगे। तो फिर उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारे क्लासेस से देखते आ रहे हैं, जब से हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया था तभी हमने जिम्नोस्पर्म्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये वो प्लांट्स है जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, रूट, स्टेम और लीव्स के फॉर्म में। और उसके बाद में इनके पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी वो ये देखी थी कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, लेकिन इनके सीड्स के आसपास में कोई आउटर कवरिंग नहीं है, यानी कि ओवरी वॉल जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो और थोड़ा डिटेल में इनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। हम सीधे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। साइलेंट फीचर्स। तो बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म टर्म जो है वो सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने दिया था। ठीक है, टर्म गिवन बाय, टर्म किसने दिया था? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने ये टर्म दिया था। और इनको कॉमनली नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। ये आप लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, नेकेड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं। इसके बाद ये जो प्लांट्स हैं ये मोस्ट एंशिएंट सीड प्लांट्स हैं, मतलब जो सीड सीड वाले प्लांट्स हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, तो उसमें ये पुराने हैं, ये पहले डेवलप हुए थे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मोस्ट एंशिएंट सीड प्लांट्स। देखो बच्चों, ये नेकेड सीडेड जो प्लांट्स हैं इनको ये भी कहा जाता है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है बट विदाउट ओवरी। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, नेकेड सीडेड प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी। फ्लावरिंग प्लांट्स विदाउट ओवरी। ठीक है, फेनोरोगैम्स में आएंगे तभी। मोस्ट एंशिएंट सीड प्लांट्स हो गए, मोस्ट एंशिएंट सीड प्लांट्स। उसके बाद ये जो प्लांट्स है ये क्या है? इनका हैबिटेट जीरोफिटिक हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है। जीरोफिटिक, उसके बाद एवरग्रीन भी है, एवरग्रीन है, पेरेनियल प्लांट्स हैं, पेरेनियल प्लांट्स है मतलब 2 से अधिक सालों तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स हैं। ठीक, बहुत लॉन्ग टाइम तक एक प्लांट इनका इनका लाइफ साइकिल चलता है। ठीक, पेरेनियल, जीरोफिटिक, एवरग्रीन प्लांट और अर्बोलियर हैं, हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले प्लांट्स हैं ये। ठीक है, हैबिटेट खत्म। अब बात करते हैं इनके ये हैबिट की, यानी कि जो बॉडी फीचर्स हैं उनकी। तो जरा इसको मिटा देते हैं। हैबिटेट जो इनका हैबिट है, मोस्टली प्लांट्स यहाँ पर श्रब्स होंगे या फिर ट्रीज होंगे। ठीक है, कह सकते हैं इसका मतलब ये क्या है कि नन ऑफ द प्लांट्स आर हर्ब्स। ना हर्ब्स है ना ही कोई एनुअल प्लांट्स हैं।
एनुअल्स कोई नहीं है, ना ही कोई हर्ब्स है, ठीक है। इसके बाद अगर ये हर्ब्स नहीं है तो फिर क्या होंगे? मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीज, सॉरी श्रब्स होंगे, वुडी श्रब्स होंगे, वुडी श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर वुडी श्रब्स और ट्रीज, ठीक। इसके बाद जो प्लांट बॉडी है वो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं कि प्लांट बॉडी इनकी, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड into roots, stem and leaves, roots, stem and leaves, ठीक है। रूट्स जो इसमें है, इनमें क्या है कि टैप रूट्स प्रेजेंट है, टैप रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और लीव्स जो है इनकी, लीव्स जो है वो दो तरह की लीव्स डेवलप होती हैं, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस, मतलब छोटी लीव्स और बड़ी लीव्स दोनों तरह की होती हैं। लीव्स में भी माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, ठीक। और फीचर्स देखते हैं इनके क्या क्या है। तो अभी तक जो हम लोगों ने जितने प्लांट्स देखे वहां पर जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसे प्लांट है जिनके पास में एक्चुअल में टैप रूट सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं इनके। रिप्रोडक्शन इनका मेनली सेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनके पास में वो दो हैं, स्ट्रोबिलस स्ट्रोबिलस है और कोन्स है, ठीक है। तो स्ट्रोबिलस क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो जो छोटी छोटी लीव्स जैसी होंगी वो एनक्लोज करती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं और उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं मेल स्पोर्स। और जो कोन्स हैं वहां पर मेगा स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो एग्रीगेट करके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है और उनको कोन्स बोलते हैं। उनके अंदर में जो मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं फीमेल वाले, ठीक है। स्ट्रोबिलस क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल, microsporophylls form compact structure, compactly arranged and contain microspores, और ये माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं? मेल, ठीक है। और जो ये कोन्स हैं ये क्या है? मेगास्पोरोफिल्स, arranged compactly and contain the megaspores, ठीक है। contain megaspores, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, दो तरह के स्पोर्स बनेंगे यहाँ पर, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
अब देखते हैं इनका जो कुछ फोटोज देखेंगे हम लोग। ढेर सारे टाइप्स के जो जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस एग्जिस्ट करते हैं उनकी फोटोज देखेंगे। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग फोटोज देखें, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं कि जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अभी तक देखा गया, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म वो है सेकुइया। ठीक है, इसको रेडवुड बोलते हैं। और एक स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है वो है जैमिया पिग्मिया करके। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जैमिया, जैमिया पिग्मिया। ठीक है, ये हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आप लोग देखने वाले हैं इनके कुछ फोटोज, पिक्स आपको दिखेंगे, डायग्राम दिखेंगे। और फिर हम लोग आगे आपके क्लास में बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को लेकर के, और आपके टॉपिक में जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं पाइनस और साइकस, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फोटोज आप लोग देख लीजिए। हम लोग देख लेते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो आपके लेवल पर जो क्लासिफिकेशन है उससे बस आपको 4 ऑर्डर्स देखने हैं, और वो 4 ऑर्डर्स क्या क्या है वो मैं लिख देता हूं। जो 4 ऑर्डर्स हैं आपके वो है साइकेडेल्स, साइकेडेल्स ऑर्डर हो गया। इसके बाद कोनिफरेल्स है, कोनिफरेल्स। फिर एक ऑर्डर है जिंगोएल्स, और जो लास्ट ऑर्डर आपका आता है वो है नीटेल्स। जहां पर जी साइलेंट है नीटेल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स हैं साइकेडेल्स में आपको जो दिखाई पड़ते हैं वो साइकस है, और कोनिफरेल्स में कोनिफरेल्स के एग्जांपल में आपको पाइनस दिखाई पड़ेगा। जिंगोएल्स का एक ही एग्जांपल है जिंगो बाइलोबा। और नीटेल्स में नीटम आता है। जिम्नोस्पर्म्स एक तरह से देखा जाए तो लगभग बीच में आते हैं टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के। और जो नीटम है ये इनका सबसे एडवांस है, जो काफी कुछ रिजेंबल करता है एंजियोस्पर्म्स को, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसके जिम्नोस्पर्म के हैं, इसलिए ये जिम्नोस्पर्म में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास में। जिस टॉपिक हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो पाइनस होगा। पाइनस के कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं। पाइनस, ठीक, कॉमनली हम लोग पाइनस को पाइन ट्री बुलाते हैं। सो कॉमनली कॉल्ड
पाइन। ये जो प्लांट्स हैं ये कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे कोल्डर रीजन्स में, ठीक है। फाउंड इन कोल्डर रीजन्स, फाउंड इन कोल्डर रीजन्स। इनकी जो प्लांट बॉडी है ये मोनोइशियस है, मतलब इनके मेल और फीमेल प्लांट्स पार्ट जो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये एक ही प्लांट बॉडी में पाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है, ऑटोइशियस है, मतलब दोनों अलग अलग ब्रांचेस में पाए जाएंगे, ठीक। तो प्लांट्स आर मोनोइशियस, मोनोइशियस एज वेल एज ऑटोइशियस। ऑटोइशियस, ठीक, मोनोइशियस एंड ऑटोइशियस। इसके बाद हम देखेंगे जो इनका ब्रांचिंग है, जो ब्रांचिंग है वो कैसा है, एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज है, मतलब जो लोअर ब्रांचेस हैं वो ओल्डर हैं और जो नए वाले ब्रांचेस हैं, यंगर ब्रांचेस हैं, वो टर्मिनल पोजीशन में, टॉप पोजीशन में है। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर हम इसका स्टेम ले लें और इनके जो ब्रांचेस निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे कि यहाँ से जो निकलेगा वो ओल्डर होगा और ये यंगर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्रोपेटल ऑर्डर में, एक्रोपेटल ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग एक्रोपेटल ऑर्डर, ब्रांचिंग इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। और जो कैरेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, अब इनके शूट के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो शूट होती है, जो स्टेम होती है, वो दो तरह की होती है, एक लॉन्ग शूट होती है और एक ड्वार्फ शूट होती है। जो लॉन्ग शूट होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है, मतलब वहां पर एक टर्मिनल बड प्रेजेंट है जिसके कारण उस ब्रांच में उस शूट के पार्ट में ग्रोथ हो रही है ऊपर लगातार, ठीक है। और जो ड्वार्फ शूट होगा वहां पर कोई भी टर्मिनल बड प्रेजेंट नहीं है और वो लेटरली अरेंज होता है लॉन्ग शूट के, ठीक है। तो इनका जो शूट है ये कैसा है, दो तरह का है, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट, ड्वार्फ शूट, ठीक है। लॉन्ग शूट में क्या बताया, टर्मिनल बड प्रेजेंट, सो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच हो गई। फिर टर्मिनल बड्स प्रेजेंट, टर्मिनल बड प्रेजेंट, और इसके बाद जो ड्वार्फ शूट है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और यहां पर कोई टर्मिनल बड प्रेजेंट नहीं है, नो टर्मिनल बड प्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर इस लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट को एक बार डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा, ये मेन एक्सिस हो गई लॉन्ग शूट जो कि बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक बड प्रेजेंट होगा जिसके कारण ये ग्रो करती जाएगी, और यहाँ पर जो इसके लेटरल पोजीशंस में है यहाँ पर ड्वार्फ शूट्स अरेंज होंगे, ठीक है।
इस तरह से छोटे छोटे, इनकी ग्रोथ लिमिटेड है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे वो इनके लीव्स के बारे में देखेंगे। इनकी लीव्स जो होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं दो तरह की होती हैं, फोलिएज लीव्स होती हैं और स्केली लीव्स होती हैं। ठीक है, स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स। देखते हैं क्या क्या है फीचर्स उनके। लीव्स स्केली एंड फोलिएज। ठीक है, अब स्केली लीव्स के क्या फीचर्स हैं इसको आगे देखते हैं। स्केली लीव्स, जो स्केली लीव्स हैं ये स्मॉल होती है, छोटी होती है और मेम्ब्रेनस होती है, मतलब बहुत पतले होती है। ठीक है, एक एक करके फीचर्स देखते जाएंगे। स्मॉल एंड मेम्ब्रेनस। ठीक है, इसके बाद ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो ये किस काम आएंगी ये आगे देखेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, स्केल लीव्स। ये जो लीव्स है इनका लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट दोनों पर पाई जाती हैं। ठीक है, फाउंड ऑन बोथ लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट्स। ठीक है, अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो यंग बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम। प्रोटेक्ट द यंग बर्ड्स। ठीक है, इसी तरीके से फोलिएज लीव्स के क्या फीचर्स हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों फोलिएज लीव्स के बारे में देखते हैं। फोलिएज लीव्स ये कैसे होती हैं, ये ग्रीन इन कलर होती हैं। ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक होती हैं। फोटो सिंथेटिक। उसके बाद ये जो फोलिएज लीव्स होती हैं या ये सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ शूट के टिप पे पाई जाती हैं। फाउंड ऑन टिप्स ऑफ ड्वार्फ शूट ओनली। ड्वार्फ शूट्स ओनली। ये जो लीव्स हैं ये नीडल लाइक लीव्स होती हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स। और जो शूट्स, जिन ड्वार्फ शूट्स पे ये लीव्स होती हैं, फोलिएज लीव्स, उनको कहते हैं कलेक्टिवली स्पर बोलते हैं। ठीक है, ड्वार्फ शूट्स विथ लीव्स आर कॉल्ड स्पर, SPUR। नीडल लाइक लीव्स। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को शायद स्केली लीव्स वाले पार्ट में बताना भूल गया कि वो जो स्केली लीव्स होते हैं वो ब्राउन इन कलर होते हैं और यहाँ पर लीव्स कैसे हैं, ग्रीन इन कलर है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम इनके स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर यानी कि स्पोरोफिल्स पर बात करेंगे। तो देखते हैं इनके किस तरह के स्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल क्या क्या फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। पाइनस के जो स्पोरोफिल्स हैं
स्पोरोफिल्स ये दो होते हैं। मैं जैसा कि आपने इसके जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स से देखा कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो जो मेगा माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स ये पाए जाते हैं एट द टॉप। जो पाइनस ट्री का जो टॉप है वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं एट द टॉप। और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं ये पाए जाते हैं इंटरनोड्स पर। मेगास्पोरोफिल्स फाउंड एट इंटरनोड्स, फाउंड एट इंटरनोड्स। हम लोग देख लेते हैं पाइनस। इस तरह से ये प्लांट होगा, इसके नोड्स इंटरनोड्स होंगे यहाँ पर निकला होगा ड्वार्फ शूट और एकदम स्टिप पर प्रेजेंट होंगे जो हमारे ये हैं फोलियज लीव्स, नीडल लाइक लीव्स। और यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे स्केली लीव्स। यहाँ पर ये सब जगह पर स्केली लीव्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग नोड्स पर, यहाँ पर भी। ठीक है, ब्राउन लीव्स। और ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर, ड्वार्फ शूट पर, ये हैं इसके नीडल लाइक लीव्स यानी कि फोलियज लीव्स। ठीक है, और इसमें बना लीजिए आप। इस तरह से हर जगह प्रेजेंट होंगे और टॉप में जो पोजीशन है वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और ये नोड्स वाले पोजीशन पर मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब साइकस को देख लेते हैं। साइकस की तरफ बढ़ने से पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिम्नोस्पर्म्स के थे वहां पर आप लोग 2 पॉइंट ऐड कर लीजिए। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो कंफ्यूज करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था। सबसे पहला बात कि जो एंडोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म्स का, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। जो यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है वो हैप्लॉइड होता है। हो सकता है आप इसको एंजियोस्पर्म की क्लास में देखें, लेकिन इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए, याद रखिएगा। हैप्लॉइड यानी कि एन। और दूसरी बात, इसमें जो जिम्नोस्पर्म में वुड बनता है वो 2 तरह का वुड बनता है जिसको बोलते हैं मैनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक है। क्या क्या वुड बनता है? मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। wood is 2 types, monozylic and picrozylic. अब इनके क्या क्या फीचर्स हैं? मोनोजाइलिक जो वुड होता है ये प्रोड्यूस होता है कैम्बियम के एक बार एक्टिविटी करने में। मतलब यहाँ पर कैम्बियम की बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसके कारण यहाँ पर जो पैरेनकाइमेटस रेज जो होंगी वो ज्यादा होंगी, पैरेनकाइमा सेल्स ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे उसके बाद क्या होगा? जाइलम ट्रैकिड जो है वो यहाँ पर ट्रैकेरी एलिमेंट्स वो कम होंगे, लेस जाइलम
ट्रैकिड्स। और जब ऐसा होता है, पैरेन्काइमेटस रेस ज्यादा होती है और जाइलम कम होता है, तो यहाँ पर वुड जो होगा वो सॉफ्ट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लेस कॉम्पैक्ट वुड, लेस कॉम्पैक्ट वुड। और अगर लेस कॉम्पैक्ट है तो वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, नॉट ड्यूरेबल। ठीक है। पिक्नोजाइलिक वुड की बात करें तो यहाँ पर ठीक उल्टा होता है, पैरेन्काइमेटस रेस कम होती हैं, जाइलम ट्रैकिड ज्यादा होती हैं, वुड ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और ड्यूरेबल होता है। ठीक है। मोर सॉरी लेस पैरेन्काइमेटस रेस, मोर ट्रैकियरी एलिमेंट्स, मोर जाइलम ट्रैकिड्स, मोर जाइलम ट्रैकिड्स, लेस पैरेन्काइमेटस रेस, पैरेन्काइमेटस रेस, कॉम्पैक्ट वुड एंड ड्यूरेबल। तो अगर ये कम ड्यूरेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन वुड्स का यूज नहीं है, यूज है अलग अलग कामों में। ठीक है। आगे चलते हैं साइकस की ओर। पाइनस हम लोगों ने देख लिया, साइकस को देखते हैं। साइकस जो प्लांट है इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये पाम ट्री की तरह दिखाई पड़ता है। तो इनका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वो थोड़ा सा वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप करते हैं। ठीक है। ग्रो इन वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। ये वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं साइकस। इसके बाद जो इनका स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, स्टेम अनब्रांच्ड। कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉडेक्स टाइप के स्टेम कहलाते हैं, कॉडेक्स। ठीक है। इनकी जो लीव्स होंगी वो लीव्स मेनली का क्या बोलते हैं इसको, टॉप पे प्रेजेंट होंगी, जो ग्रीन लीव्स होंगी, और वो एक तरह से क्राउन की तरह सजी हुई होती है। सो क्राउन ऑफ फॉलिएज लीव्स इनको कहा जाता है, इनके पास में होता है। ठीक। लीव्स आर फाउंड on the top in form of crown। crown। यहां पर भी दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं, सेम वही फोलिएज लीव्स और ये स्केली लीव्स। लीव्स कैसी हैं, डाइमॉर्फिक हैं, डाइमॉर्फिक, यानी कि ये दो टाइप्स की होती हैं, सेम वही स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स। जो स्केली लीव्स होंगी वो एकदम एग्जैक्टली वही जैसी पाइनस में थी, मतलब ब्राउन इन कलर, नॉन फोटोसिंथेटिक, और स्टेम में जो मेन स्टेम है वहां पर पाई जाती हैं, फाउंड ऑन मेन स्टेम, मेन स्टेम, ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, और नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। और वहीं फोलिएज लीव्स की बात करें
तो फॉलिएज लीव्स कहाँ पाई जाती है? एकदम टॉप पर, एकदम टॉप पर, फाउंड एट द टॉप ऑफ स्टेम, green and photosynthetic, green in color and photosynthetic. ठीक है, अब इनके स्पोरोफिल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, जैसे पाइनस के ट्रीज में आपने देखा था कि वो प्लांट्स मोनोइशियस थे, यानी कि उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट में मौजूद थे। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों के अलग अलग प्लांट बॉडी में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स कैसे हैं, साइकस के प्लांट्स कैसे हैं? डायोशियस है। साइकस प्लांट्स आर डायोशियस। डायोशियस होने का मतलब क्या है? डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, डिफरेंट मेल एंड फीमेल प्लांट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके जो मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, इनकी एक खास बात है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स ये कोन बनाते हैं, ये स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, लेकिन जो मेगास्पोरोफिल्स हैं ये कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या कोन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स फॉर्म कोन्स, whereas megasporophills don't aggregate into compact structure. Megasporophills don't produce cones. ठीक है, स्पोर्स बनते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। अच्छा, साइकस में एक और खास बात होती है, एक स्पेशल टाइप के रूट्स डेवलप होते हैं जिनको कहते हैं कोरलॉइड रूट्स। कोरलॉइड रूट्स, कोरलॉइड रूट्स, ये रूट्स क्या करते हैं? इन रूट्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि ये साइनोबैक्टीरियल एसोसिएशन इनके अंदर पाया जाता है, इन रूट्स के अंदर में, मतलब साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज पाई जाती हैं इन रूट्स के अंदर में। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन कोरलॉइड रूट्स। ठीक है, और मेनली जो उसमें होता है वो एनाबीना होता है, एनाबीना। ठीक, कुछ लोग कहते हैं नॉस्टॉक भी होता है, बट मेनली एनाबीना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पाइनस और साइकस के कैरेक्टर्स देखे, एक बार उनको टेबुलेट कर देते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस को। पाइनस, साइकस, पाइनस के जो प्लांट्स है वहां पर आपने देखा कि ये कोल्डर क्लाइमेट में पाए जा रहे थे, कोल्डर क्लाइमेट में, और ये थोड़े से वार्मर कंडीशन से पाए जा रहे थे।
वार्मर क्लाइमेट। ठीक, इसके बाद जो डिफरेंस हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि इनका जो स्टेम है वो दो टाइप में है, ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट। ठीक है, स्टेम में क्या था, ड्वार्फ शूट एंड लॉन्ग शूट। और यहाँ पर कैसा स्टेम हमने देखा, ये यहाँ पर जो स्टेम थी वो अनब्रांच थी, कॉर्डेक्स फॉर्म में थी, अनब्रांच्ड। ठीक है, इनके लीव्स की पोजीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग लगभग ओवरऑल स्टेम में प्रेजेंट थी स्केली लीफ और फोलिएज लीफ, और जो फोलिएज लीव्स थी वो ड्वार्फ शूट पे प्रेजेंट थी, जबकि यहाँ पर कैसे लीव्स थी, फोलिएज लीव्स एकदम टॉप पर प्रेजेंट थी, एकदम टॉप पर, और स्केली लीव्स पूरे स्टेम पर। तो ठीक है, इसके बाद एक जो मेजर कैरेक्टर इनका आता है वो क्या होता है, वुड के बारे में देख लेते हैं। दोनों के जो वुड की बात करते हैं, वुड की बात करते हैं, पाइनस का जो वुड होता है वो पिक्नोजाइलिक वुड होता है, पिक्नोजाइलिक वुड। और साइकस का जो वुड है वो मोनोजाइलिक वुड है। तो मतलब बाकी के फीचर्स आप समझ गए कि पिक्नोजाइलिक है तो यहाँ पर पैरेनकाइमेटस रेस कम होंगी और ट्रैकेरियल एलिमेंट ज्यादा होंगे, वुड कॉम्पैक्ट होगा, ड्यूरेबल होगा। यहाँ पर पैरेनकाइमेटस रेस ज्यादा होंगी, जाइलम टिश्यूज कम होंगे, और वुड जो होगा लेस कॉम्पैक्ट होगा, लेस ड्यूरेबल होगा। यहाँ का जो वुड है उनमें स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, स्टार्च स्टोर होता है कॉर्टेक्स में, साइकस में, स्टोर्ड इन कॉर्टेक्स, और यहां पर ऐसा कोई स्टोरेज नहीं होता है, नो स्टोरेज। ठीक है, पाइनस में यहां पर जो एक एसोसिएशन प्रोड्यूस होता है, माइकोराइजी बनता है यहाँ पर। ठीक है, पाइनस के रूट्स में माइकोराइजी डेवलप होते हैं, और जबकि यहाँ पर कोरलाइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर कोरलाइड रूट्स प्रेजेंट है, कोरलाइड रूट्स विथ एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोराइजी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोराइजी होते हैं वो जनरली वैस्कुलर एल्वेस्कुलर माइक्रोराइजी बोलते हैं, पाइनस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की क्लास। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोगों ने शुरुआत किया जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जहां पर हम लोगों ने देखा कि इनके अंदर में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थी, और क्या इनके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, फेनोगैम्स में आते हैं। ठीक है, ओवरी वॉल एब्सेंट थी। और जनरल फीचर्स हम लोगों ने देखा कि इनमें दो तरह की वुड्स होती हैं, मोनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने साइकस और पाइनस के डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे और उनको एक कंपेयर किया कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंड लेट्स मेक इट हैपन।